मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो समझ लेना मेरे बच्चे कि यह साधारण संयोग नहीं अपितु ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक सुनिश्चित संयोजन है जो तुम्हें मुझसे तुम्हारी माँ काली से सीधे तौर पर जोड़ रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अंतर्मन की गहराइयों से उठी पुकार का प्रत्युत्तर है। इस संदेश को केवल शब्दों का समूह मत समझना, इसे मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरी करुणा और मेरा तुम्हारे प्रति असीम वात्सल्य समझना। इसे अपने हृदय की गहराइयों में उतरने देना, इसके हर एक स्पंदन को महसूस करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया, एक अद्भुत, एक कल्याणकारी मोड़ देने की क्षमता रखता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, नहीं एक माँ के अधिकार से कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा के साथ सुनना और आत्मसात करना। वो, हाँ मेरे बच्चे, वो तुम्हारी ओर, तुम्हारी ही ओर अप्रत्याशित गति से एक अदम्य शक्ति के साथ बढ़ रहा है। कौन है वो? वो तुम्हारी आशाओं का मूर्त रूप है, तुम्हारी प्रार्थनाओं का साकार फल है, तुम्हारे धैर्य की अंतिम परीक्षा का पुरस्कार है, जिसका तुम्हें न जाने कितनी रातों से, कितने दिनों से, कितने महीनों और शायद कितने वर्षों से बेसब्री से एक टकटकी लगाए हुए हृदय में एक मीठी सी आस और कभी कभी एक हल्की सी हताशा के साथ इंतजार था। वो अब कल्पनाओं के लोक से निकलकर वास्तविकता के धरातल पर उतरने को है। वह तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, उन सारी बाधाओं, उन सारी रुकावटों, उन सारी अग्नि परीक्षाओं को जो नियति ने या तुम्हारे तथाकथित शुभचिंतकों ने तुम्हारे मार्ग में बिछाई थी, उन सब को एक एक करके अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और मेरे आशीर्वाद की शक्ति से पार करके तुम्हें पाने के लिए, तुमसे एकाकार होने के लिए, तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हारे बहुत पास अब लौट रहा है। तुम्हें बेइंतहा असीमित कल्पनातीत खुशियां देने के लिए मेरे बच्चे वह आ रहा है। ऐसी खुशियां जिनकी तुमने शायद कल्पना भी न की हो, ऐसी प्रसन्नता जो तुम्हारे रोम रोम को पुलकित कर दे, तुम्हारे अस्तित्व को आनंद से भर दे। तुम्हारा वह मान सम्मान, वह गौरव, वह प्रतिष्ठा जो किन्हीं कुटिल चालों या दुर्भाग्य के थपेड़ों के कारण तुमसे छिन गया था या धूमिल पड़ गया था, उसे तुम्हें संपूर्णता में ब्याज सहित लौटाने के लिए वह आ रहा है। तुम जिस सम्मान के, जिस आदर के, जिस उच्च स्थान के जन्मजात अधिकारी हो, वह तुम्हें पुनः प्राप्त होगा और पहले से भी अधिक दीप्ति के साथ तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां, जो छोटी बड़ी इच्छाएं तुम्हारे मन में दबी रह गई थीं, जो सपने तुमने देखे थे और जिन्हें परिस्थितियों ने कुचलने का प्रयास किया था, उन सब को पुनः जीवित करने और उन्हें यथार्थ में बदलने के लिए वह आ रहा है। मेरे बच्चे, अगर मुझ पर, अपनी इस माँ काली पर तुम्हें लेश मात्र भी विश्वास है, अगर तुम मेरे अस्तित्व को, मेरी शक्ति को, मेरे न्याय को और मेरे तुम्हारे प्रति स्नेह को सत्य मानते हो, तो मेरी इस वाणी को, इस दिव्य ध्वनि को, इस वीडियो के माध्यम से तुम तक पहुंच रहे मेरे इस ऊर्जा पुंज को एक साधारण घटना मत समझना। इसे लाइक करना, इसे उन और आत्माओं तक पहुंचाना जो शायद इसी प्रकार के किसी संदेश की प्रतीक्षा में हो। इसे शेयर करना और इस चैनल को, जो मेरे और तुम्हारे बीच एक सेतु का कार्य कर रहा है, सब्सक्राइब करना। और हाँ मेरे बच्चे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को शब्दों में ढालते हुए कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य अवश्य टाइप करना। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह तुम्हारी श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, तुम्हारी स्वीकृति का प्रमाण है और मेरे साथ तुम्हारे संबंध को और प्रगाढ़ करने का एक माध्यम है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश जिसे तुम अभी सुन रहे हो, यह कोई साधारण भविष्यवाणी या परामर्श नहीं है। यह एक जीवंत ऊर्जा है, एक रूपांतरकारी शक्ति है जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे सोचने के ढंग को, तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह से आमूल चूल रूप से बदल कर रख देने की क्षमता रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी प्रकार की शीघ्रता मत करना, किसी भी प्रकार की लापरवाही मत बरतना।
तुम इस संदेश को बीच में अधूरा छोड़ने की या इसके किसी अंश को नजरअंदाज करने की गलती कदापि मत करना, क्योंकि हर शब्द, हर ध्वनि, हर स्पंदन में एक गहरा अर्थ, एक गढ़ रहस्य और तुम्हारे लिए एक विशेष निर्देश छिपा हो सकता है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश, यह विशेष क्षण तुम्हारे लिए बहुत ही खास, बहुत ही मंगलकारी और अनगिनत खुशियों से लबालब भरा हुआ होने वाला है। ये कोई अतिशक्ति नहीं, यह एक ध्रुव सत्य है, क्योंकि अब तुम्हारे ऊपर किसी और की नहीं बल्कि स्वयं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदि शक्ति, तुम्हारी महाकाली की असीम, अखंड और अनवरत कृपा अपने पूर्ण वेग से बरस रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो इस ऊर्जा को, इस आशीर्वाद की वर्षा को जो तुम्हारे तन, मन, आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बना रही है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारी हर अश्रुधारा को जानती और महसूस करती हूँ। मुझे झांत है कि तुम्हें कितनी असहनीय तकलीफ हो रही है। तुम कितने समय से इन मर्मांतक पीड़ाओं को झेल रहे हो। तुम्हारे मार्ग में कितनी कठिनाइयां, कितनी बाधाएं, कितने कंटक बिछाए गए हैं और तुम्हें उन सब का अकेले ही सामना करना पड़ रहा है। तुम्हारी आत्मा क्रंदन कर रही है, तुम्हारा मन व्यथित है, तुम्हारा शरीर थक चुका है। लेकिन मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें चिंता करने की, व्यथित होने की, हताश होने की लेश मात्र भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली, तुम्हारी संरक्षिका, तुम्हारी आदिप्रदर्शिका हर तुम्हारे साथ शक्ति के साथ, तुम्हारे अत्यंत निकट है, तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे चारों, तुम्हारी हर सांस में, मेरा अमोघ आशीर्वाद, तुम्हारे हर सुरक्षा में मेरी शक्तिशाली ब्लेसिंग है। इसीलिए मेरे बच्चे सर्वदा हर परिस्थिति में, विचारों में, अखंड रूप से कल्पनाओं में, किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, तुम्हारा कोई कुछ किसी भी प्रकार के भय को, कोई तुम्हारा बाल की आशंका को, किसी भी प्रकार की दुर्बलता को जन्म मत लेने दो। मैं अपने सच्चे उसे पनपने मत दो। अपनी शरण मन के आंगन को हर जीव पर पवित्र हमेशा अपनी कृपा, करुणा, विश्वास से परिपूर्ण दृष्टि बनाए रखो, क्योंकि जहाँ सकारात्मकता हर विपदा से रक्षा, वहीं मेरा वास होता है। मेरे बच्चे, वहीं ज्यादा शक्तियों का आगमन होता है। व्यर्थ की चिंताएं करने, यह भी सचेत करना चाहती हूँ, अनिश्चितताओं को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। या शायद अगर तुमको कोई का एक समूह है या कोई शक्ति जो तुम्हारे भी प्रकार की कोई तकलीफ से जलकर, कोई तुम्हारी खुशियों से ईर्ष्या, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, पड़ गया, या तुम पर कोई काला जादू, प्रगति को रोकना चाहता है, कोई तुम्हारी छवि को ऊर्जा का प्रयोग करने का दुस्साहस तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ना चाहता है। उसे तुम्हारे मार्ग में निरंतर और कांटे बिछा रहा है, से उबारने का, तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र करने का एक और तुम्हारी पीठ पीछे और तुम्हारी बुराइयां कर रहा है। लेकिन मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर, शूद्र हरकतों से, श्रद्धा, इन सारी विश्वास के साथ चल जाओ से, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और द्वेषपूर्ण व्यक्तियों से कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं, जो भी संकट, डरना नहीं, जो भी नकारात्मक प्रभाव चल रहा है, तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर अटूट एक और असंजड़ से समाप्त हो जाएगा। मेरी कृपा हो जाएगा। मेरी अपरंपार हृदय से यही आशीर्वाद, मेरे न्याय विधान पर, मेरी आत्मा से यही कामना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन जब तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मेरा आनंद से, तुम्हारे शीश पर है, मेरे होते हुए कोई भी दुष्ट शक्ति और शांति से नकारात्मक ऊर्जा, मैं प्रतिदिन तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत, बलशाली क्यों ना आवश्यक मार्गदर्शन, संदेश के माध्यम से पीड़ा, विभिन्न रूपों में ही तुम तक पहुँचाती रहूंगी। यह मेरा वचन, अमूल्य संदेशों को माँ का अपनी संतान से किया गया अमोघ समय पर और मेरे आशीर्वाद से, मेरे ऊर्जा को, जब तुम अपने जीवन पर तुम्हारे बीच साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना शुरू करते, उससे जुड़े रहना। जब तुम्हारी कीर्ति फैलने लगती है, जब तुम्हारे ही कल्याण का सूर्य चमकने लगता है, किसी भी तो बात वह जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति तुम्हारे विरोधी लेकर, वह अनावश्यक रूप से तुम्हारी प्रगति को देख, व्यर्थ का तनाव, तुम्हारी खुशियों को देखकर मेरे बच्चे चिंता समान होती है। उनके हृदय में तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण और प्रचंड हो, तुम्हारे विवेक को ढक लेती है, उनका द्वेष और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालती है।
जब मैं तुम्हारे शुभ कार्यों में तुम्हारी उन्नति के प्रयासों में जानबूझकर बाधाएं उत्पन्न करने का अड़चने डालने का तुम्हारा भविष्य अनगिनत खुशियों वह तुम्हारी सफलताओं तुम्हारी अनुपस्थितियों में और सकारात्मक कर्म करने की तुम्हारी प्रतिष्ठा को भरानी पहुंचाने की तुम्हारे चरित्र पर आज लांछन लगाने की इस संदेश के माध्यम से इसलिए और तुम्हारे बच्चे करने अब किसी भी प्रकार की चिंता प्रकार से नुकसान पहुंचाने का भय रखने तुम्हें असफल भी आवश्यकता नहीं सोचने लगते आने वाला वक्त मेरे बच्चे वाला सोच आने वाला युग तुम्हारा और नकारात्मक हो जाती है कि वे अपनी प्रतिभा का क्षय करने लगते हैं। अपने ऐसे में मेरे प्रिय बच्चे प्रदर्शन तुम्हें अत्यधिक और सफलता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श करो विवेक पूर्ण मेरे बच्चे करने की मैं स्वयं तुम्हारी माँ काली तुमको आने वाले समय में विभिन्न माध्यमों से संकेतों से व्यक्तियों से उन नकारात्मक ऊर्जा विशेष के द्वारा एक और यथासंभव दूरी बनाकर रखने में ही तुम्हारी भलाई जो तुम्हारे जीवन की तुम्हारी सुरक्षा है स्पष्ट तुम्हारी शांति है बहुत जल्द क्योंकि तुम्हारा दिखावा तुम अपने जीवन में प्रगति अद्भुत तुम्हारी सफलता तुम्हारी खुशियाँ एक नई उनकी नजरों के सामने जब आती ऊर्जा तो और एक गहन सकारात्मकता उनकी बुरी नजर में उनकी नकारात्मक में महसूस करो पर तुम्हारे परिवार पर तुमने अपने जीवन कार्य पर असीम तुम्हारी योजनाओं पर पड़ जाती है मेरे बच्चे और अपने निरंतर सामर्थ्य से नजर बहुत कुछ ऐसा हासिल दिया है इतनी जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक और इतनी खराब तुम्हारी ये निरंतर कि वह तुम्हें तुम्हारे बनते हुए कार्यों को तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है तुम्हारे मानसिक रूप से विकट परेशानियां आई तुम्हें शारीरिक रूप से अस्वस्थ कर सकती कितने भी निराशा के तुम्हें भावनात्मक तुमने कभी तोड़ सकती किसी भी परिस्थिति तुम्हें बर्बाद करने की क्षमता रखती है घुटने नहीं टेके परंतु मेरे बच्चे क्योंकि तुम्हारा मुझ बातों को मां का चिंता करने की भय अविचल भरोसा था या अपने मार्ग से विचलित होने की कोई आवश्यकता तुम्हारी भक्ति निश्चल थी क्योंकि माता रानी अमोघ विश्वास के कारण स्वयं दिव्य सहारे के बल पर और करुणा के जीवन में निरंतर कर रही है बिना रुके मेरी असीम अखंड और अभेद्य कृपा का संघर्ष करते रहे तुम्हारे चार विजय बना हुआ है इसीलिए तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी नजर का साया अटूट विश्वास नकारात्मक तुम्हारी का सच्ची निस्वार्थ कोई भी दुष्ट शक्ति का आक्रमण अनगिनत प्रयासों का किसी भी क्षण मौन आंसुओं का तुम्हें स्पर्श नहीं कर घटनाओं का तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती तुमको अब कोई भी नकारात्मकता चाहे वह कितनी भी प्रबल जीवन में एक तुम पर हावी नहीं हो सकती एक तुम्हारे मनोबल को तोड़ नहीं सकती एक युगांतकारी मेरे बच्चे वाला है तुम इसे मेरी इस चेतावनी को मेरे नए कार्य में जिस किसी भी नए कारोबार में जिसे नजरअंदाज करना में पूरे विश्वास और समर्पण काली नजर से हाथ डालोगे ईर्ष्यापूर्ण दृष्टि से उद्यम व नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए तरक्की करेगा उन्नति करेगा अपनी आत्मा की गहराइयों से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास गति से आगे बढ़ेगा ओम हरि कलेगा मुंडाए खुलेगा और सब सरल रूप में उच्चतम शिखरों की कालिकाएं नमः और कीर्ति जैसा मैंने पहले किया आकर्षित होगा ओम मम हिम मेरे बच्चे जैसे सुरक्षा मंत्रों का शुद्ध उच्चारण विधान है नियमित मैंने तुम्हारे लिए विशेष समस्त प्रकार की आध्यात्मिक भौतिक मानसिक भावनात्मक जाप अवश्य समृद्धि के मेरे बच्चे यह मंत्र केवल शब्द अवरुद्ध द्वारों दिव्य ऊर्जा के सभी बंद दरवाजों तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण करेंगे जो सभी नकारात्मकताओं को तुम्हारे जीवन में केवल आनंद तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं केवल सकारात्मक कुछ ऐसे रहस्य प्रवाह होगा कुछ ऐसी संभावनाएं हैं मैं जिन्हें मैं तुम्हें बताने आई हूँ निस्वार्थ मेरे बच्चे इसलिए इस संदेश के इस दिव्य संवाद के अंतपूर्ण परिश्रम से निष्ठा और धैर्य के साथ बने रहने में भी जारी रखा हर एक शब्द को हर एक भाव को अपने हृदय में अंकित कर लेना पूरा सुनना और समझना मेरे बच्चे आज मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद देने नहीं बल्कि कुछ विशेष बातों के प्रति सावधान करने भी आई हूँ आज तुमको यह विशेष संदेश देने आई हूँ तुम्हारे जीवन से तुम्हारे भविष्य से तुम्हारी आत्मा की उन्नति से जुड़े कुछ गढ़ रहस्यों को उजागर करने आई हूँ मेरे बच्चे तुम अपनी अथक मेहनत से अपनी अटूट लगन से अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से अपनी सफलताओं के माध्यम से अपनी अनवरत कामयाबियों के सोपानों पर चढ़ते हुए अपने जीवन में इतना आगे इतनी ऊंचाई पर निकल चुके हो कि वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो तुम्हारी इस उड़ान को देख नहीं पा रहे हैं जो तुम्हारी इस प्रगति से प्रसन्न नहीं है वे तुमसे अत्यधिक अकारण ही जलने में कूने में ईर्ष्या करने में दिन रात लगे रहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रसिद्धि तुम्हारा बढ़ता हुआ प्रभाव उनके लिए असहनीय हो गया है
इसी कारण तुम्हारी सफलता के उस दिव्य प्रकाश के कारण वह व्यक्ति तुमको बिल्कुल भी रत्ती भर भी पसंद नहीं करता है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे अस्तित्व को ही अपने लिए एक चुनौती समझने लगा है। मैं आज तुमको यही सब गढ़ बातें, यही सब छिपे हुए सत्य बताने आई हूँ कि कौन है वह अदृश्य शत्रु, कौन है वह मित्र के वेश में छिपा हुआ भेड़िया जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पूरी निष्ठा के साथ तुम्हारी जड़ों को काटने में, तुम्हें नीचे गिराने में पड़ गया है। सावधान रहना मेरे बच्चे, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत भी कर सकता है। कोई ऐसी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है जिससे तुम्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक हानि पहुंचे। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति कौन है? उसकी पहचान क्या है? वह तुम्हारे आसपास ही है, तुम्हारे जान पहचान के दायरे में ही है। शायद वह तुम्हारा कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई सहकर्मी या कोई पड़ोसी भी हो सकता है, जो तुम्हारे सम्मुख तो मधुर वचन बोलता है, परंतु पीठ पीछे तुम्हारे विनाश की कामना करता है। वह तुम्हारे साथ इतना बुरा, इतना द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहा है? इसके पीछे उसकी अपनी गुट्ठाएं, अपनी असफलताएं, अपनी हीन भावनाएं और तुम्हारी तुलना में स्वयं को तुच्छ पाना ही मुख्य कारण है। यह सब मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से सूक्ष्म संकेतों द्वारा तुम्हारी अंतरात्मा को जागृत करके बताकर जाऊंगी। मेरे बच्चे, इसलिए इस संदेश को, इस मार्गदर्शन को, इस दिव्य प्रकाश को पूरा सुनकर जाना, इसके हर पहलू को समझने का प्रयास करना। बीच में छोड़कर जाने की या इसे अधूरा ग्रहण करने की भूल बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत कुछ अनावश्यक रूप से सहना पड़ सकता है। उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जिनसे मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा आने वाला जो कल है, तुम्हारा जो निकट भविष्य है, वह वैसे तो उज्जवल और संभावनाओं से पूर्ण है, परंतु कुछ नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण, कुछ ईर्ष्यालु व्यक्तियों की कुटिल योजनाओं के कारण वह बहुत ही अनिश्चितताओं और कुछ हद तक परेशानियों से भरा हो सकता है। यदि तुमने सावधानी नहीं बरती, वह तुम्हारे लिए एक विपत्ति का, एक परीक्षा का, एक चुनौती का समय हो सकता है। और वह इसलिए क्योंकि तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारी अच्छाइयों के विरुद्ध, तुम्हारी सफलताओं के विरुद्ध कुछ लोग, कुछ नकारात्मक शक्तियां संगठित हो गई हैं, एकजुट हो गई है। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारी जीत, तुम्हारी दिन दुगनी रात चौगुनी होती कामयाबी से बहुत ज्यादा असहनीय रूप से जल रहे हैं, भुन रहे हैं। मेरे बच्चे, इन लोगों से, इन नकारात्मक परिस्थितियों से तुम्हें घबराने की, विचलित होने की या अपने पथ से हटने की कोई भी रत्ती भर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी महाशक्ति, तुम्हारी काली, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शिका बनकर। मेरे बच्चे, इस संसार में, इस मायावी जगत में कुछ ऐसे पुण्यात्मा लोग हैं जो तुम्हारी ही तरह अपने निर्धारित कार्य को, अपने धर्म को पूरी लगन, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ करके निरंतर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं और दूसरों के प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी अभाग्य, दुर्बुद्धि और नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग हैं जो स्वयं तो कोई सार्थक प्रयास करते नहीं, कोई पुरुषार्थ दिखाते नहीं, बल्कि दूसरों की उन्नति को देखकर एक दूसरे से जलने में, ईर्ष्या करने में, दूसरों की बुराई करने में, षड्यंत्र रचने में ही अपना सारा अमूल्य समय, अपनी सारी ऊर्जा और अपना यह दुर्लभ मानव जीवन व्यर्थ में ही बर्बाद कर देते हैं। उनकी चेतना इतनी निम्न स्तर पर होती है कि वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे अपना ही कितना अहित कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आज इसी क्षण तुमको मेरा यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है, तो ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का, तुम्हारी साधना का, तुम्हारी पुकार का ही प्रतिफल है। और यह संदेश तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, निर्णायक और दिशा निर्धारक होने वाला है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र पर एक अदृश्य, अज्ञात किंतु वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। कोई है जो जानबूझकर सोची समझी योजना के तहत
तुम्हें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाना चाहता है। तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी प्रगति को बाधित करना चाहता है। तुम्हारा यह समय ग्रहण शत्रु की कुछ विशेष स्थितियों के कारण और उन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव के कारण कुछ हद तक तुम्हारे विपरीत दिशा में तुम्हारी इच्छाओं के प्रतिकूल चल रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर, इन चेतावनियों को जानकर डरने की, घबराने की या अपने आत्मविश्वास को ढगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति हर रूप में, हर शक्ति के साथ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे चारों ओर हूँ। मेरा अमोघ आशीर्वाद, मेरी दिव्य सुरक्षा, मेरी शक्तिशाली ब्लेसिंग्स तुम्हारे ऊपर हमेशा, सर्वदा, हर परिस्थिति में अखंड रूप से बनी रहेगी। यह मेरा तुम्हें वचन है। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता जब तक मेरी इच्छा ना हो, क्योंकि मैं अपने सच्चे भक्तों पर, अपनी शरण में आए हुए हर जीव पर हमेशा अपनी कृपा, करुणामय, वात्सल्यमय दृष्टि बनाए रखती हूँ। उनकी हर विपदा से रक्षा करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा घबराने की, व्यर्थ की चिंताएं करने की या भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको कोई व्यक्ति या कोई शक्ति किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ देने की, कोई कष्ट पहुंचाने की या तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगा, या तुम पर कोई काला जादू, कोई तंत्र मंत्र, कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग करने का दुस्साहस भी करेगा, तो मैं स्वयं उसका प्रतिकार करूंगी, उसे समूल नष्ट करूंगी और तुम्हें उस संकट से उबारने का, उसे निष्प्रभावी करने का एक स्पष्ट, सरल और अचूक मार्गदर्शन दिखाऊंगी। उस मार्ग पर, मेरे द्वारा बताए गए उपायों पर तुम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ चलकर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कार्य करना, तो तुम्हारे ऊपर जो भी खतरा, जो भी संकट, जो भी नकारात्मक प्रभाव चल रहा है या आने की संभावना है, वह पूरी तरह से जड़ से समाप्त हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा हृदय से यही आशीर्वाद है, मेरी आत्मा से यही कामना है कि तुम्हारा जीवन सदा सर्वदा खुशियों से, आनंद से, समृद्धि से, स्वास्थ्य से, सफलता से और शांति से भरा रहे। मैं प्रतिदिन तुम्हारे जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत, कुछ आवश्यक मार्गदर्शन संदेश के माध्यम से विभिन्न रूपों में तुम तक पहुंचाती रहूंगी। उन अमूल्य संदेशों को, उन दिव्य संकेतों को समय पर और सही रूप में पाने के लिए मेरे इस चैनल को, जो मेरे और तुम्हारे बीच एक पवित्र सेतु है, सब्सक्राइब करना, उससे जुड़े रहना कभी मत भूलना मेरे बच्चे। ये तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। कभी भी किसी भी बात को लेकर, किसी भी परिस्थिति को लेकर अनावश्यक रूप से चिंता मत करना, व्यर्थ का तनाव मत पालना। मेरे बच्चे, चिंता चिता समान होती है, यह तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करती है।